नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, जिसके हवाले से खान साहब खदशात का इजहार कर चुके हैं कि मंगल के रोज़ मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान का एक पेशगी पैगाम जो है वो पूरी कौम के लिए और अपने कारकुनान के लिए भी आ चुका है। लेकिन इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी से 24 घंटे पहले ही GHQ से भी एक बड़ा बयान आया है। इस बयान के बाद भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़े होती जा रही हैं कि इस वक्त जो मुल्क में एक बहरान है और जो 9 मई के वाक़यात थे उनके बाद किस तरह के हालात बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ PTI के ख़िलाफ़ बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक जानिब तो पंजाब से 2 अहम तरीन शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कप्तान की पीठ में एक और छुरा घोंपा गया है। लेकिन इस सब में परवेज़ इलाही ने इमरान खान की लाज तो रख ली है, लेकिन परवेज़ इलाही के साथ खुद हाथ हो गया है। और ये हाथ इसीलिए हुआ है क्योंकि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। इस सब के अंदर अब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। PTI के जो रहनुमा हैं उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में बहुत से लोग PTI को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस जाल में कोई बहुत बड़ी मछली जो है, कोई बहुत बड़ा दाना जो है वो इस जाल में अभी तक नहीं फंस सका। 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि PTI के कुछ रहनुमा जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, और जिन रहनुमाओं में जुल्फ़ी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर भी हैं। तो इमरान खान साहब ने इस वक्त तमाम अपने पार्टी रहनुमा जो हैं उन्हें गिरफ्तारी से बचने की हिदायत की है, क्योंकि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है इसमें जो एक दफ़ा पकड़ा गया, जिस तरह के अभी कुछ केसेस आए हैं, ख़बरें हैं शीरी मज़ारी के साथ जो हुआ है और दीगर चीज़ें, तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है। नॉर्मल हालात में होता है कि आप गिरफ्तारी दे देते हैं, और गिरफ्तारी देना जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सियासी गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि गिरफ्तारी देने से जितना बच सकते हैं वो बचें। और PTI ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने रब्ता किया और उन्होंने पूछा कि खान साहब अब आगे क्या हुक्म है। तो खान साहब ने उन्हें पाकिस्तान आने से रोक दिया है। इसमें मखदूम तारिक हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहबाज गिल हैं, इनके समेत दीगर रहनुमाओं को 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब ने मुल्क वापस ना आने की हिदायत की है। इमरान खान साहब ने इन्हें कहा है कि जब तक पार्टी मामलात ठीक नहीं होते आप वतन वापस ना आएँ। पाकिस्तान वापस आने की सूरत में आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस सब के अंदर जो दीगर लोग हैं उन्होंने यही कहा है कि जैसे ही खान साहब से हुक्म मिलेगा हमें, हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जो लाहौर की है, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत, उसने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और दहशतगर्दी की अदालत ने सड़क बंद करके इदारों के खिलाफ तकरीर करने के केस में यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज किया और बाद में ये महफूज फ़ैसला सुनाया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया और 25 मई को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का कहा गया। अब एक जानिब आपको पता है कि अली मोहम्मद खान और मलिका बुखारी, इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिहा कर चुका है। और अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने PTI रहनुमा मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार कर दिया है। और अली मोहम्मद खान की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें वफाकी पुलिस ने PTI के दोनों रहनुमाओं से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। दौरान समाअत वकील ने कहा कि दोनों को अगर अडियाला जेल में रखा गया है तो मुलाकात का मौका दिया जाए। इस पर पुलिस ने कहा कि मालूम नहीं कि मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान किसकी तहवील में है, और इन्होंने इस सब के अंदर अपना जो जवाब जमा करवाया उसके मुताबिक इन्हें पता ही नहीं है कि ये लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। और अब आप देख लें कि शीरी मज़ारी जो है उन्हें भी रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक रिहाई के अहकामात मौसूल होने के बाद शीरी मज़ारी को रिहा किया गया, और शीरी मज़ारी को रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। और अडियाला जेल से रिहाई के बाद शीरी मज़ारी को पंजाब पुलिस लेकर गई। उन्हें कहाँ लेकर जाया गया है, उन्हें इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है, इस हवाले से कुछ भी मालूम नहीं हो सका। और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ शीरी मज़ारी जो है उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए थे। इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो मैं आपके सामने एक मंजर रखना चाह रहा हूँ वो ये है, आप देख लें कि मुराद सईद जो है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक एलिजियम मॉल है उसका घेराव किया गया, और इतनी ज़्यादा नफरी वहाँ पर भेजी गई कि आपकी सोच है। और मुराद सईद जिन्हें बहुत अरसे से गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, मर्दान में जो मुराद सईद साहब है उनके घर पर भी छापा मारा गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे के सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी सादा नहीं है।
ये इन्हें इन्फॉर्मर ने गालिबन गलत खबर दी थी, मुराद सईद साहब वहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये अपने बंदे लेके पहुँच गए। तो इस वक्त जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप देखें कि जी जो FIA है, वफाकी तहकीकाती एजेंसी, उसने असद उमर साहब को तलब कर लिया है और बाकायदा इंक्वायरी रजिस्टर करके असद उमर को नोटिस जारी किया है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो ये है, और इस सब के अंदर नोटिस के मुताबिक असद उमर ने अपने कराची के घर से 3 करोड़ रुपए नकदी निजी बैंक के अमले को दिए। रकम PTI अकाउंट इस्लामाबाद में मुंतकिल की गई और असद उमर ने दूसरी बार 98 लाख रुपए की रकम बैंक के अमले को दी। असद उमर के पास ये रकम कहाँ से आई, इसका जवाब मांगना है। जवाब सबको देना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त जो चीज़ें बन चुकी हैं उसमें आप सबको पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों के उड़ाने भरने का सिलसिला भी जारी है और पंजाब के साबिक सूबाई वजीर हैं सईदुल हसन, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। और ये PTI के दौरे हुकूमत के अंदर वज़ीर औक़ाफ़ थे। इन्होंने 9 मई के अंदोहनाक वाक़यात से कहा है कि मुझे और मेरे हल्के के अवाम को ज़हनी अजियत पहुँची। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया, शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया और मैं और मेरे हल्के की अवाम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, ये इंसाफ ने कहा है। अब जो बड़ा धचका लगा है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लगा है, क्योंकि चौधरी शुजात से तो वो पहली राहें जुदा कर चुके थे। चौधरी शुजात के जो भाई हैं चौधरी वजाहत, वो परवेज़ इलाही ग्रुप के साथ थे और परवेज़ इलाही का ग्रुप जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुका है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर हैं और परवेज़ इलाही साहब के वाले से भी कुछ अफवाहें आई हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने पार्टी छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान कर दिया है। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने भाई वजाहत हुसैन का इस्तकबाल किया और कहा कि चौधरी वजाहत को मुस्लिम लीग हाउस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो चीज़ें हैं वो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की सियासत करनी है। हमें इस वक्त मिलकर पाकिस्तान को हालात से बाहर निकालना है। और इन्होंने वही बातें कही हैं कि जी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और हर पाकिस्तानी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता है। अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा कि चौधरी शुजात मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद की जगह है, मैं किसी पर इल्ज़ाम ना लगाऊँ तो बेहतर है। हुसैन इलाही भी मेरे साथ ही वापस आ गए हैं। हमारे ख़ानदान के कुछ फ़ैसले वक्त ने साबित किए कि गलत थे। चौधरी शुजात हुसैन का बहुत बड़ा दिल है, तो ये अब वापस जो है अपने भाई के पास चले गए हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने यही बात कही कि चौधरी शुजात वापस आने वालों को खुशामदीद कहेंगे, मुझ पर कायम मुकदमात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन्होंने कहा कि PTI से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही मैं उनका मेंबर हूँ। मेरा बेटा मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीता हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हुसैन इलाही मेरी बात टालेगा। यानी जो नौजवान है, इन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा, अब यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दी और मुनस इलाही साहब ने भी शेयर की खबर, क्योंकि कुछ लोग ये खबर चलवा रहे थे कि परवेज़ इलाही जो है उन्होंने भी पार्टी सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मुनस इलाही साहब ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि वजाहत साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता। उनके जो भी मामलात थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनकी अपनी ये या फिर वो PTI छोड़ के वापस काफ लीग में गए हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की कि इमरान खान साहब ने पहले भी मुझ पर एतमाद किया, मुझे वज़ारत आला दी, जब उन्होंने कहा मैंने वापस कर दी। और फिर खान साहब ने मुझे अब पार्टी की सदारत का जो ओहदा दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है। अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देती है, वो कोई नहीं ले सकता। तो परवेज़ इलाही साहब डट चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब अभी भी, और बड़ा वैसे ये अनप्रेसिडेंटेड है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त उस जमात के साथ हैं जिसकी मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। काफ लीग हमेशा से उस जमात के साथ रही है जिसकी मकबूलियत हो ना हो, अवाम में उसकी कोई पसंद नापसंद, अवाम का जो मर्ज़ी हो, लेकिन काफ लीग हमेशा से यही करती रही है। और चौधरी बरादरान की सियासत ये रही है कि वो उनके साथ बैठते थे जो एक बड़े घर की कबूलियत का शर्फ जिन्हें हासिल हो। लेकिन पहली मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही ने और उनके बेटे ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, मुनस इलाही ने, और यही वजह है कि इस वक्त सूरत। अच्छा, खान साहब ने इस वक्त, क्योंकि खान साहब को पता लग चुका है कि जी सारे रहनुमा पकड़ लिए, डर और खौफ की फ़ज़ा बना दी। कल खान साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाना है, उसके बाद नैब में पेश होना है। इस दौरान खान साहब को अकॉर्डिंग टू खान साहब 80% चांसेस हैं कि उन्हें कल अरेस्ट कर लिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है
है, तो कारकुनों से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि हंगामा ना किया जाए। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि दोबारा गिरफ्तार किया जाऊं तो कारकुन हंगामा ना करें। कारकुनों ने हंगामा किया तो पीडीएम को बयानिया मिलेगा और कारकुनों के हंगामे को हुकूमत को क्रैकडाउन, हुकूमत जो है वो कारकुनों के हंगामे को क्रैकडाउन के एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत बदअमनी को क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। तमाम सर्विस बता रहे हैं कि पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी। कामयाबी की पेशगोइयां देखकर हुकूमत पीटीआई को क्रश करना चाहती है और उन्हें एक बहाना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कौमी असम्बली में एक करारदाद भी मंजूर हो गई है और कौमी असम्बली में मंजूर की जाने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट 1956, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो मुकदमात हैं वो कायम किए जाएँ। और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है ये केसेस जो हैं फिर ये चलेंगे आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो आज पार्लियामेंट ने भी ये करारदाद मंजूर कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, इन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी जो है GHQ में शहदा और गाजियों के एजाज़ में एक तकरीब तकसीम एजाज़ात मुनक्किद की, जिसमें पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। इस सब के अंदर बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए, लेकिन आर्मी चीफ ने यह बात कही है कि पाक फ़ौज बतौर इदारा अपने हर फर्द और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। आर्मी चीफ ने 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान, यानी हम अपने जो शहदा हैं उनकी इज्जत करते हैं, 25 मई को इस दिन को मनाने का ऐलान किया है। और इन्होंने कहा है कि फ़ौजी तनसीबात यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि ये हमले जो हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा कर रहे हैं। अभी ये GHQ के अंदर शहदा के जो अहले खाना है उनके लिए तकरीब एजाज़ात जो है वो मुनक्किद की गई। वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट दी है और यही स्टेटमेंट आर्मी चीफ हर जगह पर जाकर रिपीट भी कर रहे हैं कि जो सख्त तरीन कार्रवाई है वो सब लोगों के ख़िलाफ़ होगी और हम इतनी आसानी से इस चीज़ को आगे नहीं जाने देंगे। और ऑब्वियसली कल के खान साहब के मुमकिन अरेस्ट के पेश नज़र इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट्स भी बहुत आम है, ये इक्वेशन में डाली जाए तो बहुत कुछ वाज़े भी हो जाता है। तो ये अभी तक की पॉलिटिकल सिचुएशन थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।